चलिए अब ध्यान से सुनिए। जिस उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की थी, समय आने पर उस शिशु का जन्म हुआ। जन्म हुआ, फिर नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार हुआ तो उनका नाम रखा गया विष्णुरात। क्या नाम रखा गया? विष्णुरात। विष्णुना रातः दत्तः इति विष्णुरात। विष्णुरात क्यों रखा गया? क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं उनकी मां के गर्भ में जाकर के रक्षा की, यानी कुछ समय तक वो भगवान के साथ में गर्भस्थ रहे, इसलिए उनका नाम विष्णुरात रखा गया। परंतु ये शिशु जन्म लेते ही जिसकी भी गोद में जाता है तो बहुत ध्यान से देखता है, अरे कहीं ये वो तो नहीं जिसने मैया के गर्भ में जाकर के हमारी रक्षा की थी। सबका परीक्षण करता है और प्रभु को सब में खोजता है, तो इसीलिए इनका सबने प्रेम से नाम रख दिया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित नाम रख दिया। अब महाराज जब परीक्षित जी का जन्म हुआ था तो जन्म के समय भगवान द्वारिका से हस्तिनापुर आए थे, और उसके बाद जब उत्सव हो गया तो उत्सव के बाद वो जब पुनः द्वारिका गए तो उनके साथ में अर्जुन भी गए थे। अर्जुन को गए हुए 6 माह व्यतीत हो गए, लेकिन 6 माह में ना अर्जुन वापस आए द्वारिका से और ना ही कोई उनका संदेश आया, चिट्ठी पत्री आई कि सब कुशलता से तो है। तो एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन को लेकर के चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे कि भैया अर्जुन को गए हुए तो 6 महीने हो गए हैं और इतने समय तक तो कभी अर्जुन यहाँ से दूर नहीं रहे और कोई इस बार संदेशा भी नहीं आया है, द्वारिका में सब कुछ ठीक तो होगा। ये विचार ही कर रहे थे, तभी दूर से एक रथ को आते हुए देखा। जब वो रथ समीप आया तो उस रथ पर अर्जुन थे। अर्जुन का मुख एकदम मलिन, एकदम थके हुए, परेशान, दुखी। अर्जुन रथ से उतर के आए। अर्जुन का जब मुख मलिन देखा धर्मराज युधिष्ठिर ने तो प्रश्न किया, अर्जुन ये तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हो गई? तुम्हारे मुख का वो तेज कहाँ चला गया? तब रोते हुए अर्जुन ने कहा, प्रभु भैया अब हमारे रक्षा करता, हमारे पालनहार, हमारे गोविंद, हमारे कन्हैया इस धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम चले गए हैं। यदुकुल के संहार का पूरा वृत्तांत बतला दिया अर्जुन ने। जैसे ही ये धर्मराज युधिष्ठिर ने सुना कि अब भगवान ही पृथ्वी लोक को छोड़ करके चले गए हैं, तो उन्होंने कहा अब हम भी यहाँ रहने वाले नहीं, भगवान ही चले गए तो अब हम क्या करेंगे। कुंती बुआ को तो जैसे ही पता चला, कुंती बुआ ने तत्क्षण अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उसी क्षण प्राण छोड़ दिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने परीक्षित जी को सिंहासन पर बैठाया, उनका राज्याभिषेक कर दिया और 5 पांडव द्रौपदी के साथ में स्वर्गारोहण को चले गए। इधर परीक्षित जी जब राजा बने तो परीक्षित जी ने एक दिन मन में विचार किया कि प्रजा के लोग मेरे प्रति क्या भावना रखते हैं, क्या विचार रखते हैं। चलो प्रजा के बीच में चल करके जरा पता करें किसकी क्या समस्या है। हमारे जो गुप्तचर हैं, जो मंत्री महामंत्री इत्यादि हैं, ये हो सकता है जनता की जो मूल समस्या हो हमारे तक ना लाते हो। राजा ऐसा ही होना चाहिए, तो जनता के बीच में चल करके समझें कि किसकी क्या परेशानी है, उसको दूर करने का उपाय करेंगे। परीक्षित जी वेश बदल करके जब प्रजा के बीच में गए तो सभी आपस में बातें कर रहे थे। कोई कह रहा, अरे राम राम, बताओ पांडवों ने जिस सिंहासन के लिए इतना बड़ा युद्ध किया, लाखों लोग जिसमें मारे गए, सैनिक मारे गए, पांडव उसी सिंहासन को एक अबोध बालक के हाथों में छोड़ करके चले गए। अरे जो बालक स्वयं की ही रक्षा नहीं कर पा रहा है वो हमारी क्या रक्षा करेगा? छोटा सा बालक है, अरे अभी उसका विद्यालय में जाने का, गुरुकुल में जाने का समय था, सिंहासन कैसे चलाएगा? राज्य चलाना कोई आसान बात है क्या? निर्णय लेना कोई आसान है क्या? तो किसी ने कहा, अरे नहीं भैया, ये परीक्षित जी महाराज कोई साधारण बालक नहीं है, वीर अभिमन्यु के पुत्र हैं और इनके दादाजी कम थे क्या?
अरे अर्जुन इनके दादा थे, जिनका रथ सारथी बनकर के स्वयं द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण चलाया करते थे। किसी ने कहा अरे इनके दादा भीमसेन क्या कम थे, उनके एक गदा के प्रहार से दुर्योधन के प्राणों का अंत हो गया। देखना राज्य बहुत अच्छा चलेगा, सरकार बहुत अच्छी चलेगी। परीक्षित जी महाराज मन में विचार करते हैं कि प्रजाजनों का मेरे प्रति विश्वास तो बड़ा ही दृढ़ है, मेरे पूर्वजों का इनके हृदय में बहुत सम्मान है, परंतु यदि मैंने कोई गड़बड़ी की, मैंने इनकी रक्षा न कर पाई तो मेरे पूर्वजों का बड़ा ही अपमान होगा। ये सोचते हुए, विचार करते हुए परीक्षित जी जा रहे थे। तभी देखा रास्ते में एक गाय रंभाती चिल्लाती हुई आ रही है। पीछे से एक बछड़ा भी आ रहा है जिसके 3 पैर ही टूट गए, एक पैर से ही घिसटता हुआ आ रहा है। पीछे से एक काला कलूटा भयानक स्वरूप लिए मोटी लाठी हाथ में लेकर के उन गाय और बछड़ों पर लाठी का प्रहार करता हुआ एक व्यक्ति आ रहा है। परीक्षित जी ने जैसे ही देखा वैसे ही तलवार निकाल ली। ए दुष्ट, मेरे गोविंद ने वन वन जाकर के जिन गायों को गौचारण कराया, जिनकी रक्षा की, जिनको इतना प्रेम किया, उन गोविंद के जाते ही तू उन गायों पर इस प्रकार से प्रहार कर रहा है, हिंसा कर रहा है, मैं तेरा वध कर दूंगा। जैसे तलवार परीक्षित जी के हाथ में उसने देखी, सोई लाठी फेंक दी, आकर के चरणों में गिर गया। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। तो पूछा कौन हो तुम? तो उसने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग? तुम्हारा इतना साहस कि तुम हमारे राज्य में प्रवेश कर गए, भाग जाओ यहां से। कलयुग ने कहा सरकार हम भगवत आज्ञा से ही आए हैं, द्वापर का अब अंत हो चुका है, हमारे युग का प्रारंभ हो गया है, तो अधिकारी हैं हम यहाँ रहने के। परीक्षित जी ने कहा वो हम कुछ नहीं जानते, तुम यहाँ एक क्षण नहीं रह सकते। कलयुग ने कहा सरकार आपने हमारे दोष ही दोष देखे हैं, हमारा सद्गुण आप नहीं जानते। बोले अच्छा तुम में भी कोई सद्गुण है? बोले हाँ, हम में एक सद्गुण बहुत जोरदार है। क्या? तो कहता है यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में घोर तपस्या करके, व्रत अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि करके जो फल प्राप्त होता था, वो फल मैं अपने युग में हरिनाम संकीर्तन से ही प्रदान कर देता हूँ। बस एक बार प्रेम से भगवान का नाम कोई अगर लेता है तो उसको भी मैं उतना ही अश्वमेध यज्ञ जितना फल प्रदान कर देता हूँ। बोले गोविंद भगवान की। तो जब इतना फल है तो आइए कुछ क्षण भगवत नाम का संकीर्तन कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और कलयुग कहता है सरकार इसके अतिरिक्त भी एक सद्गुण है। क्या? बोले मानस पुण्य होए नहीं पापा। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस पुण्य होए नहीं पापा। कलयुग को ये आरक्षण मिला हुआ है कि कलयुग में यदि किसी मनुष्य से मन से कोई पुण्य होता है, मानसिक पुण्य, तो उसे पूरा उसका लाभ मिलेगा। अब मान लीजिए आप वृंदावन रोज तो नहीं जा सकते, रोज तो बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकते यहाँ से, तो क्या करें? बोले तन से नहीं जा सकते तो मन से चले जाइए, मन से प्रेम से घर में बैठिए और घर में बैठ करके ध्यान कीजिए।
कि आप वृंदावन में श्री बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, अब मन से कर रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, आप चाहें जो कर सकते हैं। तो इतनी जो भीड़ भाड़ जो आपको परेशान करती है, जो भीड़ के चक्कर में आप जा नहीं पाते हैं बिहारी जी तक, तो सब भीड़ हटा दीजिए। अब मानिए आज कोई भीड़ नहीं है, एकदम जैसे यहाँ का माहौल है वैसे ही। अब भीड़ भी नहीं, आप अकेले और ठाकुर जी अकेले। अब तो आप भीतर जाइए प्रेम से, और ठाकुर जी हैं, आप उनको बढ़िया स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, जमुना जल से स्नान कराइए, दूध से, घी से, दही से, शर्करा से, शहद से, पंचामृत से स्नान कराइए। करा लिया सबने? हो गया स्नान? अच्छा, स्नान करा लिया तो फिर से पुनः साधारण जल से एक बार स्नान करा दीजिए। करा दिया? अब उसके बाद बढ़िया सुकोमल वस्त्र से उनके शरीर को साफ कर दीजिए। कर दिया? अब उसके बाद वस्त्र धारण कराने हैं तो फिर अब मन से ही कराने हैं, तो सस्ते वाले काय को कराओ भाई। खूब बढ़िया हीरे जवाहरात मोतियों से जड़ित वस्त्रों को उनको पहनाइए। करा दिया? पहना दिया? अच्छा, उसके बाद अब उनको माला पहनानी है तो पुष्प की भी पहना देना, लेकिन पहले हीरे मोतियों की खूब माला धारण कराओ उनको। फिर बढ़िया उन्हें गुलाब के पुष्प की माला धारण कराइए, कमल के पुष्प की माला धारण कराइए, वैजंती माला धारण कराइए। उसके बाद उनका सुंदर श्रृंगार करने के बाद, चंदनानुलेपन करने के बाद में, तिलक लगाने के बाद में फिर उनको आरती कराइए। धूपम दीपम दर्शयामी, तो उसके बाद नैवेद्यम निवेदयामी। अब नैवेद्य चढ़ाने हैं तो साधारण वाला वैसे क्या करते हैं प्रायः, अगर स्वयं खाना होता है कोई फल बढ़िया, तो हम लोग जाएंगे तो अच्छा वाला फल देखेंगे, बढ़िया अच्छा वाला 120 रुपए वाला सेब लाओ भाई, रिश्तेदारी में जा रहे हैं 120 वाला दो, इज्जत की बात है। मिठाई अगर लेने जाएंगे तो कहेंगे काजू कतली लाओ, बोलेगा 1800 रुपये में, अरे कोई बात नहीं वही लाओ। लेकिन अगर ठाकुर जी को चढ़ाना है तो बताओ काजू कतली कितने चढ़ाते हैं? बोलो राधे राधे। फिर तो कहेंगे अरे भगवान को प्रसाद पूजा के लिए चाहिए, वो सस्ता वाला दो 80 रुपये वाला, 120 का क्या करना है। वस्त्र अगर स्वयं के लिए पहनने हैं तो बढ़िया शोरूम में जाएंगे, अच्छे मॉल में जाएंगे, कोई ब्रांडेड लेके आएंगे। और अगर किसी को देना है, भगवान को निवेदित करना है, अरे पूजा में चढ़ाना है, कोई ऐसे सस्ती मद्दी वाली साड़ी लाओ। लेकिन आज तो निःशुल्क सेवा है, आज तो कहीं 1 रुपया लगना नहीं है, तो फिर सस्ता वाला काय को चढ़ाओ भाई, महंगा वाला लाओ। कितने भी महंगे वस्त्र चढ़ाओ, कितनी भी महंगी माला चढ़ाओ, और फिर नैवेद्य में तो 56 भोग लगवाओ महाराज। जितना आंगन है मंदिर में बिहारी जी का वो पूरा भर दो थालों से, कोई शुल्क नहीं। उसके बाद भगवान के विग्रह का दर्शन करो, ये सब निःशुल्क है। सबने कर लिया? अब अपना अकाउंट चेक करके देखना, आपको उतना ही फल मिला है जितना आप स्वयं वृंदावन जाते बिहारी जी के मंदिर में जाकर के, जितना आप उनकी पूजा सेवा करके जो आपको लाभ प्राप्त होता, वो मानस सेवा से अधिक लाभ है। अगर आप तन से गए भी और तन से जाकर के भगवान को आप पूजन भी कर रहे हो, भजन भी कर रहे हो, माल्यार्पण भी कर रहे हो, नैवेद्य भी निवेदन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मन तो व्यापार में लगा हुआ है, मन तो दुकान का हिसाब किताब लगा रहा है, मन तो कहीं और है, और तन सिर्फ यदि मंदिर में है तो फिर पूजा का सेवा का कोई भी लाभ नहीं है। तन कहीं भी हो, कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहां कृपा निधाना। यहाँ बाहर पूजा की सामग्री की दुकान है, नीचे उतरेंगे तो सामने ही है, वहाँ एक बाबा जी रहते हैं, बड़ी बड़ी मूछें हैं उनकी कान पर रखी रहती हैं। तो वो हमसे कह रहे थे, कल भी बोले, परसों भी, आज भी अभी मिले, तो कह रहे थे महाराज जी हम पूरी कथा आपकी सुनते हैं यहाँ बैठे बैठे। अब देखिए बैठे हैं, कर्म तो कर रहे हैं अपने दुकान पे अपना, क्योंकि उससे भरण पोषण करना है, जीवन का निर्वाहन भी करना है, लेकिन मन पूरा है मंदिर में, मन है सत्संग में। तो ये कहीं अधिक ज़्यादा है कि अगर तन से मंदिर में बैठे हो और मन अगर घर पे बैठा है तो सब व्यर्थ है। हमने प्रथम दिवस ही बताया था, भगवान को कुछ नहीं चाहिए, भगवान को तो आपका मन चाहिए। अरे मन के अतिरिक्त आप सब कुछ दे दोगे तब भी सब व्यर्थ है, मन ही न दिया तो इसलिए ये मति भगवान के चरणों में समर्पित कर दी, तो सच्चा समर्पण यही है।
आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि प्रभु हमारे पास इतना धन नहीं है, इतनी व्यवस्था नहीं है कि आपके लिए हम विशाल मंदिर का निर्माण करा सकें। ये तो व्यवस्था नहीं है। फिर आपके विग्रह को ला करके स्थापना कराएं और फिर उसके बाद हम आपकी रोज भोग आदि की व्यवस्था कराएं, उसके बाद फिर आपकी रोज प्रदक्षिणा करें, फिर हम समाधि लगा करके बैठें, स्तोत्र आदि के बैठ के पद पदावलियों को गाएं, पाठ करें। ये सब करने का महाराज व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसके बिना रह भी नहीं सकते हम। मानो भगवान ने पूछा कि दोनों विषम बातें क्यों कर रहे हो भाई? एक तरफ कह रहे हो कि हम ये कर नहीं सकते, दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम रह नहीं सकते, तो आखिर कहना क्या चाहते हो? तो आदि शंकराचार्य जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं, आत्मा तुम गिरिजा मति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, प्रभु ऐसे मंदिर तो नहीं बना सकते, लेकिन जो ये पंचायती धर्मशाला कुछ समय के लिए मिली है, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये जो पंचायती धर्मशाला हमें रहने के लिए मिली है ना, किसी को 60 वर्ष के लिए, 70 वर्ष के लिए, 80 वर्ष के लिए, ये पंचायती धर्मशाला, ये देह को मैंने आपका मंदिर मान लिया, आपके नाम इसकी रजिस्ट्री कर दी, ये आपका है सरकार, चलता फिरता देवालय है महाराज। और वैसे तो आपके विग्रह को स्नान कराते ही तो पूरा देवालय ही स्नान कर लेता है। बोले अच्छा, मंदिर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें हम कहाँ हैं? भगवान ने पूछा कि मंदिर तो अच्छा है, ये शरीर रूपी मंदिर, लेकिन इसमें हम कहाँ हैं? बोले आत्मा त्वम, सरकार आत्मा के रूप में आप ही तो बैठे हुए हैं। तो भगवान ने फिर से पूछा कि चलो आत्मा के रूप में तो हम हैं, लेकिन हम अपनी प्रियाजू के बिना कहीं नहीं जाते, हमारी पार्वती जी कहाँ हैं? बोले गिरिजा मति, ये जो मेरी मति है यही आपकी श्रीमती हैं, यही माता पार्वती हैं। पितामह भीष्म कहते हैं ना, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी मति है, इसी को अपनी श्रीमती बना लीजिए प्रभु, इसको अपने चरणों में लगा लीजिए। तो शंकराचार्य जी महाराज भी कहते हैं गिरिजा मति, ये जो मेरी मति है यही माता पार्वती हैं। बोले अच्छा चलो ठीक है, हम दोनों लोग तो आ गए, परंतु हमारे भोजन भंडारे की क्या व्यवस्था है भाई? भूखा रखोगे क्या? बोले नहीं, दिन भर में जितना मैं भोजन प्रसाद इत्यादि ग्रहण करता हूँ वो सरकार सब कुछ आपको ही निवेदित करता हूँ। तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, सरकार वो सब कुछ जो मैं इस देह में जो भी ग्रहण करता हूँ वो सब आपको ही तो निवेदित करता हूँ। अच्छा, और सरकार दिन भर में जितना मैं बकबक करता हूँ, जितना भी मैं बोलता हूँ, सरकार वो सब आपके ही स्तोत्र आदि के पाठ करता रहता हूँ। और दिन भर में मैं जितना चलता हूँ, जितना भी घूमता फिरता रहता हूँ ना इधर उधर, सरकार ये सब मैं आपकी ही प्रदक्षिणा करता रहता हूँ, आपकी परिक्रमा लगाता रहता हूँ। और रात्रि में जब चादर तान के सो जाता हूँ तो सरकार आपके लिए ही समाधि लगा लेता हूँ। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम, प्रभु मैं इस देह से जो भी कार्य करता हूँ वो सब कुछ आपकी ही आराधना है। बोलिए राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय है कि कलयुग कहता है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। गोस्वामी जी अनुवाद करते हुए कहते हैं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहीं नर पावहीं भवथाहा, गावहीं नर पावहीं भवथाहा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा,
सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरहि पारा। तो नाम का ही आधार बना करके ये मनुष्य भवसागर से पार हो सकता है। तो कलयुग की इस सद्गुण पर परीक्षित जी रीझ गए। बोले भाई सद्गुण तो तुम्हारा बड़ा ही जोरदार है, लेकिन हम तुम्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ सकते। परीक्षित जी महाराज कहते हैं देखो हम तुम्हें रहने के 4 स्थान देते हैं, इन 4 स्थानों में तुम आराम से जाकर के प्रेम से रहो, हम तुम्हें कभी रोकने नहीं आएंगे। लेकिन यदि कभी इनके अतिरिक्त कहीं दिखाई पड़ गए तो समझ लेना। तो कलयुग ने कहा सरकार बताइए कहाँ कहाँ रहना है। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। सबसे पहला स्थान देते हैं द्यूतम, जहां भी जुआ होता है उस स्थान से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि पहला स्थान परीक्षित जी कलयुग को देते हैं द्यूतम। जहां भी जुआ होता हो वहां जाकर के प्रेम से रहो जुआरियों के बीच में, हम तुम्हें कभी रोकने नहीं आएंगे। तो इसलिए भैया कभी भी अगर कहीं जुआ हो रहा हो उस स्थान से बहुत दूर रहना चाहिए। प्राय लोग कहते हैं महाराज जी हम खेलते थोड़ी हैं, हम तो बस देख रहे थे। देखने वाला खेलने वाले से ज्यादा बड़ा अपराधी है। पहले थोड़े दिन देखते हैं फिर सोचते हैं चलो अभी देखो ये तो 100 रुपये लेकर के आया था, 100 से इसने कैसे 5000 बना लिए, चलो आज हम भी दांव लगा करके देखते हैं। और पहले जब दांव देखा तो 100 से हो गए 200 हो गए तो खेलना बंद। अभी शुरुआत है ना तो खेलना बंद कर दिया और फिर वहाँ से चुपके से उठे और घर गए और घर जा कर के श्रीमती जी को 100 रुपये बड़ी प्रसन्नता से दिए। ये लो 100 रुपये तुमसे लेकर के गए थे, ये पकड़ो। और वो 100 रुपये बचे वाले तो अपने पास हैं ही। फिर मन में कीड़ा काटने लगा कि 100 रुपये जो श्रीमती से लिए थे वो तो वापस कर दिए, ये 100 रुपये जो बचे हैं ये हार भी जाएंगे तो कौन सी समस्या है, चलो फिर से जरा आजमा के देखते हैं। फिर से वहीं धीरे धीरे टहलते हुए चले गए और वहां जाकर के फिर 100 से 200 हो गए, 200 से 500 हो गए, तो जीत का चस्का लग गया। लेकिन कब वो जीत हार में बदल गई, अब एक दिन क्या हुआ, 1 और रुपए नहीं रह गए, सारे के सारे पैसे हार गए। तो पास पड़ोस में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जुआ खिलवाते हैं, वो कहेंगे प्रोत्साहित करेंगे, अरे चिंता क्यों करते हो, कितने चाहिए, 1000 2000 10,000 अभी हम देते हैं तुमको। वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। वो मित्रता में नहीं दे रहा है, वो तो आपको लूटने के लिए दे रहा है। अब आपको दे दिए तो आप तो महाराज धीरे 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 वो ऐसा फिर जाल में, उस दलदल में व्यक्ति फंसता है कि अपना सर्वस्व नष्ट कर लेता है, क्योंकि वहां कलयुग का प्रभाव है। तो ऐसे स्थान पर जाना भी नहीं चाहिए, कभी देखना तक नहीं चाहिए। और दूसरा स्थान है पानम, जहां भी मदिरा पान होता हो उस स्थान से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर भी कलयुग का स्थान है। और तीसरा है परस्त्री सूना, जहां व्यभिचार होता हो, परस्त्री लंपट पुरुष रहते हो, उस स्थान से भी दूर रहना चाहिए। और चौथा है हिंसा, जहां भी जीव हिंसा होती हो उस स्थान से दूर रहना चाहिए, वहां भी कलयुग का स्थान है। तो ये 4 स्थान दे दिए। कलयुग ने कहा सरकार जैसे यात्री वैसे ही कमरे, आपने हमें काला कलूटा देखा तो आपने हमें 4 ऐसे ऐसे स्थान दे दिए, कोई बात नहीं हम इनमें भी रह लेंगे, लेकिन सरकार हम तो जैसे तैसे रह लेंगे, लेकिन आपने एक हमारा सद्गुण भी तो देखा है, तो सद्गुण के बदले में एक हमें अच्छा सा कमरा मिलना चाहिए कि नहीं, उसी को ड्राइंग रूम बना लेंगे, कोई आने जाने वाला होगा तो उसमें बैठा दिया करेंगे। तो बोले अच्छा, सद्गुण पर रीझे हुए थे परीक्षित जी, बोले बताओ कहाँ रहना चाहते हो। तो कलयुग कहता है सरकार यदि स्वर्ण में स्थान मिल जाए तो जय जयकार हो जाए। परीक्षित जी ने कलयुग के सद्गुण पर रीझ कर उसको स्वर्ण में भी स्थान प्रदान कर दिया, बोले जाओ तुम्हें स्वर्ण में भी स्थान दिया। अब एक बात विचारनी है, गीता में भगवान कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, और इधर परीक्षित जी ने कलयुग को भी रहने का स्थान दे दिया। तो बताइए स्वर्ण में किसका स्थान हुआ, भगवान का या कलयुग का? देखिए जो सत कर्म से कमाया हुआ धन होता है और उस धन से परिश्रम की कमाई से
जो स्वर्ण इत्यादि खरीदा जाता है उसमें भगवान नारायण का वास होता है, क्योंकि उसमें वो सत कर्म से अर्जित किया हुआ है। और सत माने सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पद्म पुराण का पहला श्लोक भागवत जी में है ना। सच्चिदानंद रूपाय, सत कौन है? सत स्वरूप परमात्मा है। तो जहां भी सत्कर्म लगा होगा वहां परमात्मा है। तो सत्कर्म से जो धन अर्जित किया जाए और उससे जो स्वर्ण खरीदा जाए उसमें भगवान नारायण का स्थान होता है। और जो किसी का चुरा लिया जाए, किसी का छीन लिया जाए, हरण कर लिया जाए, इसमें या जो झूठी कमाई से जो दोषयुक्त धन होता है उससे जो स्वर्ण खरीदा जाता है उसमें कलयुग का स्थान होता है। इसीलिए हम लोग प्रायः ऐसी मान्यता भी है कि स्वर्ण का खोना भी अच्छा नहीं होता है और स्वर्ण का पाना अच्छा भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिसका स्वर्ण खो जाता है उसका भाव ऐसा है कि जैसे स्वर्ण के रूप में भगवान ही, ठाकुर जी ही उसको छोड़ करके चले गए। क्योंकि वो कहते हैं ना, धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। और जिसको ऐसे ही मिल गया तो उसमें मानो कलयुग का ही वास है महाराज। इसलिए कभी भी किसी का स्वर्ण अगर पड़ा हुआ भी देख लो, अधिकतर हम देखते हैं शादी में, फंक्शन में, कभी कोई कार्यक्रम होता है तो प्रायः अगर किसी का कुछ सोने का कुछ गिर गया तो जिसको दिख जाता है वो चुपके से तुरंत जाकर के उठा के रख लेगा महाराज। वो चाहे कितना भी उधर उधर माठा पटके, लेकिन कोई देने वाला नहीं है। लेकिन वो छोटा सा स्वर्ण का टुकड़ा आपके पतन का कारण हो सकता है। अब देखना आगे परीक्षित जी का क्या हाल होता है। स्वर्ण के कारण ही स्थान दे दिया स्वर्ण में और वहां से परीक्षित जी चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। एक दिन परीक्षित जी महाराज अपने कोषागार में गए, जहाँ स्वर्ण इत्यादि सभी आभूषण सुरक्षित रखे जाते हैं, वहाँ गए। उन्होंने एक बड़ा ही स्वर्ण मंडित, बड़ा ही अद्भुत मुकुट देखा। मुकुट उन्होंने देखा तो देखते ही उन्होंने अपने शीश पर उसको धारण कर लिया। ये कैसा मुकुट था? जब भीमसेन ने जरासंध को मारा था तो जरासंध का ही ये मुकुट था। तो जरासंध के पुत्र सहदेव इत्यादि आए, उन्होंने आकर के कहा कि ये पिताश्री का मुकुट है, अरे इसको तो वापस कर दीजिए, कम से कम ये उनकी निशानी है। तो पांडवों ने वो मुकुट वापस नहीं किया था, बलपूर्वक वो मुकुट ले लिया था। तो उसमें किसका स्थान है? कलयुग का। और वही कलयुग बैठा है उस मुकुट में, और वो मुकुट धारण कर लिया परीक्षित जी ने अपने शीश पर। तो परीक्षित जी के शीश पर कौन बैठ गया? कलयुग। अब तो बुद्धि बिगाड़ेगा ही, अपना बदला लेगा ही। उस दिन बहुत अकड़ रहे थे परीक्षित जी। उसने कहा आज चक्कर में फंसे हो, अभी बताते हैं। परीक्षित जी का मन हुआ तो जंगल भ्रमण के लिए निकल पड़े। जंगल में मार्ग भटक गए, रास्ता भटक गए, सैनिक कहीं अलग चले गए और ये अलग खो गए। बड़ी जोर की प्यास लगी परीक्षित जी महाराज को। तो प्यास से व्याकुल होकर के जल ढूंढने लगे। उन्हें दूर एक कुटिया दिखाई पड़ी। परीक्षित जी उस कुटिया के पास गए और बाहर से जाकर के ही आवाज लगाने लगे, अरे महाराज जी, महाराज जी थोड़ा बाहर आइए। तो वहाँ समीक जी की वो कुटिया थी और समीक जी भीतर थे, लेकिन वो समाधि अवस्था में थे, समाधि लगा करके बैठे हुए थे और कोई वहाँ था नहीं। तो कई बार पुकारने पर भी जब भीतर से कोई आवाज प्रत्युत्तर नहीं आया तो परीक्षित जी ने धीरे से दरवाजा खोला और भीतर जब झांक करके देखा तो समीक जी समाधि लगा करके शिला पर बैठे हुए हैं। परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई, क्रोध आ गया। अच्छा, राजा का सम्मान न करना पड़े इसलिए झूठी समाधि का नाटक कर रहे हो? अभी बताता हूं। एक मृत सर्प को धनुष की कोटि से उठाया और उठा करके समीक जी के गले में डाल दिया। और ये करके परीक्षित जी तो वहां से चले गए। समीक जी के एक शिष्य ने ये देख लिया। समीक जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी, बड़े ही तपस्वी हैं। वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। तो शिष्य ने देखा, वो दौड़ करके श्रृंगी के पास गया, अरे भैया आप यहाँ स्नान कर रहे हो, जल क्रीड़ा कर रहे हो, वहाँ गजब हो गया, क्या हुआ? बोले वो परीक्षित जी आए थे, उन्होंने आपके पिता के गले में एक जिंदा काला नाग डाल दिया, अब तक तो डस भी लिया होगा। अब सूचना पहुंचाने वालों की भी अपनी गति होती है ना, वो थोड़ा उसे चटपटा करके और बढ़ा के बताएं ताकि झगड़ा और हो। तो ये जैसे ही सुना तो श्रृंगी को क्रोध आ गया। कौशिक क्या उपपश्य वाग वज्रम विससर्जः,
वाणी का वज्र कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के संगी जी ने परीक्षित के ऊपर छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगार नोदितो में ततद्रुहम। ए कुल कलंकी, तूने जिस सर्प से मेरे पिता का अपमान किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुझे आकर के तक्षक नाग डसेगा और तू मरेगा। अब महाराज श्राप दे दिया। संगी दौड़ करके रोते हुए आए, पिताजी की गोद में बैठ करके जोर जोर से रोने लगे। समीक जी की समाधि खुली, पुत्र को रोते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो बेटा? कंठावरुद्ध होने के कारण समीक जी तो कुछ नहीं बोल पाए। अन्य शिष्यों ने बताया कि परीक्षित जी आए थे, उन्होंने आपके गले में सर्प डाल दिया। ये बात जैसे ही आपके पुत्र को पता चली तो इन्होंने 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है परीक्षित को। जैसे ही ये समीक जी ने सुना, समीक जी कहते हैं, अरे पुत्र तूने ये क्या कर दिया? शक्ति होती है, लेकिन शक्ति का प्रयोग कभी क्रोध में नहीं करना चाहिए। बहुत सोच विचार करके, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। अब शक्ति जब होती है तो कोई कमजोर अगर हम पर उससे कोई गलती हो जाए, रास्ते में अगर हम जा रहे हैं और हम अगर मान लीजिए मोटरसाइकिल पर बैठे हैं और कोई साइकिल वाला है, अगर वो उसकी साइकिल टकरा जाए तो उस पर बड़ा क्रोध आएगा। लेकिन हम साइकिल पर हैं और सामने कोई कार में बैठा हुआ है और आपसे हट्टा कट्टा है तो उतर के भी आएगा तो नहीं भाई साहब कोई बात नहीं, अरे वो ऐसे ही हो गया, कोई बात नहीं, जाइए हम सही करा लेंगे। तो क्रोध हमेशा कमजोर पर आता है, बलवान पर नहीं आता। तो शक्ति है लेकिन उसका प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। तुमने परीक्षित जी को श्राप दे दिया। अरे परीक्षित जी जैसा प्रतापी राजा ना आज से पहले कभी हुआ, ना भविष्य में कभी होगा। तुमने अनर्थ कर दिया। अब कुछ हो तो सकता नहीं है, लेकिन कम से कम परीक्षित जी को पता तो चले कि उन्हें 7वें दिन मरने का श्राप मिल गया है। तो एक शिष्य को भेजा और भेज करके परीक्षित जी को सूचना दिलवाई कि आप सावधान हो जाइए, 7वें दिन आपको आकर के तक्षक नाग डसेगा, आपको मृत्यु दंड मिला है। परीक्षित जी ने भी जैसे ही घर में जाकर के और वो मुकुट अपने शीश से उतारा तो कलयुग भी उतर गया। तुरंत होश ठिकाने आ गए कि अरे आज हमसे ये क्या अपराध हो गया। अरे जिन संतों का हमारे पिता पितामहों ने इतना सम्मान किया, आज हमने उन्हीं का अपमान कर दिया। अरे मुझ जैसे संत द्रोही को तो इसी क्षण अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहिए, परंतु 7वें दिन मरने का श्राप मिला है तो 7 दिन तक तो रहना ही पड़ेगा। तत्क्षण अपने पुत्र परिजन पत्नी परिवार सब कुछ त्याग करके, अन्न जल का त्याग करके, आमरण अनशन व्रत लेकर के परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर आकर के बैठ गए। सभी बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी सभी आए और सभी ने आकर के परीक्षित जी को समझाने का प्रयास किया। सभी समझा ही रहे थे, तभी तत्राभवत् भगवान व्यास पुत्र अलक्ष्य लिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतच्च बालैरवधूत भेषः। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों सभी संत समझा रहे थे, ढाढ़स बंधा रहे थे, लेकिन तभी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज मानिए भगवान का रूप ही धारण करके श्री सुखदेव जी महाराज आ गए। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने देखा तो खड़े हो गए और सुखदेव जी महाराज का पूजन अर्चन वंदन किया, बैठने के लिए आसन दिया। बोले गोविंद भगवान की जय हो। और फिर परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, भगवान ये बताइए कि जो म्रियमाण हैं उन्हें क्या करना चाहिए? म्रियमाण से सर्वथा। अब देखिए परीक्षित जी को 7वें दिन मरने का शाप मिला है। क्यों, कैसे मरेंगे? तो कारण भी पता है कि तक्षक नाग के डसने से मरेंगे। तो किसी को यह पता चल जाए कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसने वाला है तो क्या करेगा व्यक्ति? उस नाग से बचने का प्रयास करेगा कि ये बताइए महाराज कि तक्षक नाग से कैसे बचा जा सके। लेकिन धन्य है परीक्षित जी महाराज, उन्होंने ये कुछ नहीं पूछा। उन्होंने ये पूछा कि भगवान कृपा करके हमें ये बताइए कि जो म्रियमाण हैं उन्हें क्या करना चाहिए। अब ये बताइए कि संसार में ऐसा कौन है जो म्रियमाण नहीं है? मरने वाले तो सब हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर,
सब मरने वाले हैं। परीक्षित जी महाराज के इस प्रश्न पर सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए और कहते हैं आपने बहुत ही अद्भुत प्रश्न किया है। कृतो लोक हितम नृप, आपने लोकहित की भावना से बड़ा ही अद्भुत प्रश्न किया है, क्योंकि संसार में ऐसा कोई है ही नहीं जिसे मरना ना पड़े, सब मरने वाले हैं। तो उन्होंने कहा देखिए, मृत्यु से तो कोई बच नहीं सकता, मरना तो सबको है, लेकिन मृत्यु के भय से मुक्त अवश्य हो सकता है। उस मृत्यु के भय से मुक्त कैसे हुआ जा सके, हम तुम्हें ये बता सकते हैं। तो बोले देखिए, सबसे पहला उपाय है श्रवणम। 3 साधन बताए। सबसे पहले श्रवणम, भगवान की कथा को प्रेम से सुनिए। बोले महाराज अगर कहीं कथा सुनने को मिले ही ना, कथा तो हो रही होगी तब तो जाकर के सुनेंगे, कथाएं रोज तो मिलती नहीं है। तो जब सुनने को ही ना मिले तो क्या करें? बोले कीर्तनम। जब आपको सुनने को ना मिले तो आप स्वयं सुनाने लग जाइए। जब कोई सुनाने वाला मिले तो श्रोता बन करके प्रेम से सुनिए, और जब सुनाने वाला ना मिले तो खुद वक्ता बन जाइए, जैसे सनकादिक ऋषि करते हैं। चारों भाइयों को जब कोई सत्संग कहीं नहीं मिलता तो चारों में से एक व्यासपीठ पर बैठ जाता है, एक सुनाने लगता है, 3 हाथ जोड़ करके सुनने लगते हैं। तो जब आपको कोई सुनाने वाला ना मिले तो आप खुद सुनाने लग जाइए जो आपने अभी तक सुना था। बोले सरकार यदि दोनों ही ना मिले, सुनने वाला भी ना मिले और सुनाने वाला भी ना मिले, तब क्या करें? तो बोले स्मरणम, तब भगवान के लीला चरित्रों का स्मरण करें, ध्यान करें। बोले सरकार ध्यान तक तो पहुंचना बड़ा ही कठिन कार्य है। कल प्रथम दिवस में जब हम यहाँ आए थे तो जब हमने आपको कथा सुनाई थी कि श्री सुखदेव जी महाराज मैया के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे और 12 वर्ष के बाद उन्होंने जन्म लिया, और जन्म लेते ही यम प्रव्रजंत मनुपेतम पेत कृत्यम, चल दिए समाधि की ओर। तो यहाँ भैया हैं, पंडित जी हैं जो नैमिष से आए हैं, इन्होंने हमसे प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताइए कि क्या सुखदेव जी महाराज जाते ही समाधि पर बैठ गए थे या बीच में कुछ उन्हें समय भी लगा होगा? तो हमने अपने विचार से कहा कि देखिए वो तो परमहंस थे, माता के गर्भ में ही उन्होंने 12 वर्ष व्यतीत किए, वहीं पर उन्होंने कई प्रकार की प्रक्रियाओं का निर्वहन किया होगा, लेकिन समाधि तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। सुखदेव जी की समाधि ऐसे ही लग गई होगी क्या? अष्टांग योग में समाधि तक पहुंचने का रास्ता बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि। समाधि का स्तर बहुत ऊपर है, समाधि तक पहुंचना बहुत कठिन है। पहले यम करिए, फिर नियम करिए, फिर आसन। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं कि देखिए 4 बातों का ध्यान रखिए। अगर इस मन को केंद्रित करना है, इस मन को अपने वश में करना है, क्योंकि ये सब कुछ मन के द्वारा ही होगा। श्रवणम भी मन के द्वारा ही होगा, कीर्तनम भी मन के द्वारा ही होगा। जैसा कि अभी बताया, मन नहीं है तो सब व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम, ये मात्र परिश्रम के जैसा है, इसे मिलने वाला कुछ नहीं है। और यदि मन आपके वश में है तो फिर तो एक बार राम का नाम भी ले लेंगे तो भी कल्याण हो जाएगा। तो सबसे उन्होंने 4 प्रकार बताए, 4 उन्होंने नियम बताए। बोले जितासनो, जितश्वासो, जित संगो, जितेंद्रिय। सबसे पहला कार्य है जितासन बनिए। रीढ़ की हड्डी सीधी करके पहले 3-4 घंटे बैठने का तो अभ्यास कीजिए। अब जब आपका बैठने का ही अभ्यास नहीं है तो ध्यान तक कहाँ पहुँचेंगे, समाधि तक कहाँ पहुँचेंगे महाराज? अब बैठ गए 1 घंटे में ही महाराज कहीं इस घुटने में दर्द होने लगा, कहीं इस घुटने में दर्द होने लगा, कहीं ये पैर सो गया, कहीं वो पैर सो गया, कहीं पीठ में दर्द होने लगा, तो आपका पूरा ध्यान तो आपके शरीर में ही रहेगा, मन कैसे समर्पित होगा? तो पहले जितासन बनिए, अपने आसन को जीतिए। फिर जितश्वासो, प्राणायाम परम बलम, अनुलोम विलोम कपालभाति इत्यादि करके प्राणायाम करके अपनी श्वासों पर नियंत्रण कीजिए। फिर जित संगो, जित संग के तो वैसे बहुत अर्थ हैं, लेकिन एक बहुत सरल अर्थ है कि अपनी संगत को
शुद्ध कीजिए। आप चाहे कितने भी सत्संगी क्यों न हो, लेकिन यदि आपकी संगत अच्छी नहीं है तो फिर संगत की रंगत बहुत जल्दी आती है महाराज। तो ऐसे लोगों का सत्संग कीजिए, ऐसे लोगों से मित्रता कीजिए जो स्वयं सत्संगी हैं। और नहीं तो आप तो सत्संगी हैं, आप बैठे, लेकिन वो दुनिया भर की चुगली, दुनिया भर की बुराई आपको बताएंगे। अरे आप उनके बारे में जानती हो, अरे उनका कल बहुत झगड़ा हुआ आपस में, अरे बहू की एकदम नहीं बनती, अरे खाने को नहीं देती, अरे ये समस्या है, वो समस्या है। तमाम प्रकार के प्रपंच में आपको भी, फिर आपसे भी मुख से जब 50 बातें वो कहेगी तो एक आध आपसे भी निकल ही जाएगा महाराज। और जब आपसे कुछ बात निकल गई तो वो जा करके उसको बता देगी, अरे सुनती हो बहन, अरे वो तो आपके लिए ऐसा कह रही थी। अब महाराज बिना मतलब के झगड़े में पड़ गए महाराज। तो जित संगो, पहले अपनी संगत को जीतिए, अच्छे लोगों का संग कीजिए, फिर जितेंद्रिय, जितेंद्रिय बनिए। देखिए ये इंद्रिय रूपी 10 घोड़े हैं और इन्हें 10 घोड़ों पर यदि आपका कंट्रोल होगा तब तो ये आपको जिधर आप चाहोगे उधर लेकर के जाएंगे। लेकिन ये अगर ये इंद्रिय रूपी 10 घोड़े आपके वश में नहीं हैं तो ये खुद भी जाकर के किसी गड्ढे में गिरेंगे और आपको भी जाकर के गिराएंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो परीक्षित जी महाराज इस प्रकार से प्रश्न करते हैं और सुखदेव जी महाराज उसके उत्तर में उन्हें अनेक चरित्र सुनाते हैं। अब समय अभाव है, अगर कोई प्रसंग लेकर के चलेंगे तो समय हो जाएगा। तो एक आपको बड़ा ही सुंदर एक कथा है, राजेश्वरानंद जी महाराज सुनाया करते थे। देखिए 2 रास्ते हैं, या तो जितासनो जित संगो जितेंद्रिय, इस रास्ते पर चलें, समाधि के रास्ते पर चलें तो थोड़ी कठिनाई तो पड़ेगी महाराज। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत जतन करना पड़ेगा, विरक्त होना पड़ेगा। लेकिन एक और रास्ता है उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, वो है सरलता का मार्ग। सरल बनिए, इतने सरल इतने सरल इतने सरल कि परमात्मा आपको रोज दर्शन देंगे। एक बार एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ, बाकी सब तो ठीक था, लेकिन बस एक ही सबको उसमें समस्या घर वालों को लगती थी कि वो खाता बहुत था महाराज। एक बार खाने बैठ जाए तो खाता ही जाए खाता ही जाए खाता ही जाए, इतना खाए और खाता जाए और कहता जाए कि भाई दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तो किसी ने कहा तू ये मत बोल, अरे तू तो ये बोल कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने वाले का नाम। इतना खाए कि ब्रेक ही ना लगाए। तो किसी ने कहा कि अरे भाई जब से बैठा है तब से खाए जा रहा है खाए जा रहा है, बीच में पानी तो पी, बीच बीच में पानी तो पी। तो बोला बीच तो आए, तो बीच ही ना आए, इतना खाए। घर वाले एकदम परेशान हो गए, बोले कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, बैठा बैठा खाता ही रहता, कुछ करता धरता है नहीं, तू निकल जा यहाँ से, भाग जा, तेरा यहाँ कोई काम नहीं। तो चल दिया, गया गांव के बाहर थोड़ी देर बैठा रहा। संध्या हुई तो फिर वापस आ गया कि घर वाले तो कभी कभी डांट ही देती हैं, कही देते हैं माता पिता निकल जाओ घर में मत आना, लेकिन बाद में परेशान भी होते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें ढूंढ रहे हो, हमारे लिए रो रहे हो, परेशान हो रहे हैं, तो चलो वापस चलते हैं। लौट करके जैसे ही आया, घर वालों ने देखा तो कहा कि अरे तुम फिर आ गए, तुम गए नहीं यहाँ से। तो कहता है शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। अरे हम तो इसलिए आ गए कि हमें निकालने के बाद कहीं आप पछता तो नहीं रहे थे, रो तो नहीं रहे थे। तो सबने कहा यहाँ कोई नहीं पछता रहा, यहाँ कोई नहीं रो रहा है, तुम तो जाओ यहाँ से। अब तो महाराज गंभीर हो गया कि अब तो जाना ही पड़ेगा, अब तो यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। चल दिया, चलते 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 बहुत दूर निकल गया तो एक आश्रम दिखाई पड़ा। अब जब वो आश्रम देखा तो आश्रम में जब संतों को देखा, शिष्यों को देखा, तो संत भी खूब हट्टे कट्टे। अब ये भी जैसे खूब तंदुरुस्त मोटा ताजा, वैसे वो भी। तो इसने कहा लग रहा है यहाँ खाने का बहुत आनंद है, कोई भी कमज़ोर नहीं है यहाँ पर, यहाँ बड़ा ही आनंद रहेगा, यही कोई जुगाड़ करते हैं रहने की। तो गया, प्रवेश किया आश्रम में और जा कर के
शिष्य से एक से पूछा कि भाई ये यहाँ क्या क्या होता है यहाँ? बोले ये आश्रम है। तो आश्रम में क्या होता है? बोले कुछ नहीं होता है, भगवान का भजन होता है और भोजन होता है और कोई काम नहीं। बोले अच्छा, तो यहाँ हम रह सकते हैं क्या? बोले बिल्कुल रह सकते हो, लेकिन पहले जाओ और गुरुजी से आज्ञा लो जा करके। गुरुजी यदि अनुमति दे देते हैं, वो तुम्हें चेला बना लेते हैं तो प्रेम से रहना। तो इसने सोचा कि ऐसे तो गुरुजी रखेंगे नहीं, तो इसने दूर से ही रोना प्रारंभ किया। अरे गुरुदेव, अरे कितने समय के बाद, कितना खोजने पर आपके दर्शन हुए। हमने तो एक बार आपको देखा था, तब से हमें आप में ही परमात्मा का दर्शन होने लगा। और हमने ये भी सुना है कि बिन गुरु भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे शंकर जी हों, वो भी गुरु के बिना मुक्त नहीं हो सकते, इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो सरकार, हमें तो आप अपना चेला बना लो, हम तो पूरा जीवन आपकी ही सेवा करना चाहते हैं। गुरु जी को भी लगा ऐसा चेला तो आज तक नहीं मिला, बन जाओ चेला। तो चेला बन गया भाई। गुरुजी ने तिलक कर दिया और कंठी दे दी, तुलसी की माला धारण करा दी और एक करमाला भी दे दी कि भगवान का नाम आराम से जपो, रहो प्रेम से। अब तो महाराज इसने पहले ही देख लिया कि भंडार गृह कहाँ पे, भोजन कहाँ बनता है। तो उसी भंडार गृह के सामने प्रातः ही स्नान करे और भंडार गृह के सामने ही अपना आसन लगा ले और सीताराम 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 सीताराम। जैसे ही भगवान के लिए भोग गया और जैसे ही घंटी बजी भंडारे के लिए, तो सबसे पहले माला छोड़ करके दौड़ करके गया और पंगत में बैठ गया। अब महाराज पंगत में एक साथ बैठे और सभी ने तो जल्दी जल्दी प्राप्त कर लिया, लेकिन ये तो जब बैठ जाए तो महाराज उठने का ही नाम ना ले। लेकिन आज इसे जल्दी उठना पड़ा, सब उठ गए तो अकेले कैसे बैठा रहे। तो इसने कहा अभी तो हमने प्रारंभ भी नहीं किया था और उठना पड़ गया। तो उठ के गया गुरुजी के पास। गुरुजी, हाँ चेला। गुरुजी, यहाँ आपके यहाँ ना नियम से कोई नहीं चलता है। बोले मतलब? बोले यहाँ भोजन करने हम बैठे तो हमने सबको देखा, कोई भी भोजन के ग्रास को 32 बार नहीं चबाता है। 32 बार चबाना चाहिए, क्योंकि अगर भोजन को सही प्रकार से नहीं चबाएंगे तो फिर दांत का काम हाथ को करना पड़ेगा। और हम नियम के बहुत पक्के हैं, हम एक एक ग्रास को 32 बार चबाते हैं। अरे समस्या क्या है तुम्हारी? समस्या ये है कि हमें समय लगता है। ये सब लोग तो बैठे हो तुरंत उठ गए और हमें 32 बार चबाते हैं ना महाराज। खाते तो हम 2 ही रोटी हल्की हल्की है, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। गुरुजी ने कहा ठीक है, तो क्या करें? बोले गुरुजी ये बताइए यहाँ कितनी पंगत लगती हैं, कितनी बार लोग बैठते हैं? बोले यहाँ 10 पंगत लगती हैं। बोले गुरुजी अगर हम 10 पंगत में बैठे बैठे खाते रहें तो कोई समस्या तो नहीं? बोले नहीं, कोई समस्या नहीं, प्रेम से बैठो, प्रेम से पाओ। अब तो महाराज आनंद ही आनंद है। सबसे पहले जाकर के पंगत में बैठ जाए और सबके सब 10 के 10 पंगत में आकर के लोग खा जाए, ये तब भी बैठा जाए और खाता जाए और बोले दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अब महाराज एक दिन सुबह उठा, गया, आसन लगाया, भंडार गृह के सामने सीताराम 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 सीताराम। 8 बज गए, आज तो कुछ नहीं हो रहा। 10 बज गए, 12 बज गए, लेकिन आज तो भंडार गृह का ताला लगा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं। तो 12 बजे तक जब कोई व्यवस्था नहीं हुई तो उठ करके गुरुजी के पास गया और गुरुजी से जाकर के कहता है गुरुजी आज क्या बाहर कहीं दावत है क्या? बोले क्यों? बोले आज अपने भंडार गृह में कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं बन रहा, हमारे ठाकुर जी भूखे बैठे हैं। भूख तो स्वयं को लगी है, लेकिन ठाकुर जी के लिए कह रहा है। बोले ठाकुर जी तो भूखे बैठे हैं, हमें उनकी बड़ी चिंता है। अब 12 बज गया है तो क्या वहाँ व्यवस्था है? तो गुरुजी ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं, अरे आज तो एकादशी है और एकादशी को तो सभी वैष्णवों को व्रत रहना चाहिए। बोले अच्छा, तो क्या हमें भी रहना पड़ेगा? बोले बिल्कुल, तुम भी रहो और कल द्वादशी में पारायण करना, तब प्रेम से भोजन करना। तो बोला गुरुजी अगर हमने आज एकादशी व्रत किया ना तो कल की द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। बोले तुम इतने भूखे? बोले हाँ गुरुजी, भोजन के बिना नहीं रह सकते। तो बोले देखो यहाँ तो बनेगा नहीं और तुम कह रहे हो कि रह सकते नहीं, तो इसका एक ही उपाय है। क्या? बोले हम तुम्हें राशन दिलवा देते हैं और यहाँ से जाना, नदी के किनारे प्रेम से भोजन बनाना और भगवान को पवाना और खुद पाना। बोले ठीक है, मरता क्या न करता, करना ही पड़ेगा। अब गुरुजी ने भंडारी से कह दिया कि भाई इनको राशन वगैरह दे दो, पोटली बांध के दे दी गई।
और ये चला तो चलते समय फिर गुरुजी ने याद दिलाया, सुनो पहले भगवान को पवा देना, बाद में पाना। ठीक है गुरुजी। चल दिया, आया गंगा के किनारे, आकर के लकड़ियाँ एकत्रित की, भोजन बनाया। जैसे ही भोजन बन के तैयार हुआ तब गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को पवाना बाद में पाना। तो लगा भगवान को पुकारने, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भगवान तो जैसे आते हैं वैसे ही आए, लेकिन इसको तो कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो कहता है कहीं भगवान दिखाई नहीं पड़े, आए नहीं। तो कहता है अच्छा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आचमनी अर्घा और आरती कुछ है नहीं, तब नहीं आ रहे होगे। तो कहता है अरे आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा न आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान फिर भी नहीं आए। तो कहता है अच्छा मंदिर के भरोसे बैठे होगे, सोच रहे होगे कहाँ ये रूखी सूखी लेकर के बैठा है हमारे लिए। अरे मंदिर में हमारे ठाठ हैं, अभी 56 प्रकार के भोग लगेंगे हमारे। तो बोला भगवान मंदिर के भरोसे मत बैठे रहना, अरे मंदिर से तो प्राण बचा के हम ही यहाँ आए हैं। तो कहता है अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। और जिस मंदिर के भरोसे बैठे हो ना, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही इसने कहा कि बैठे रहोगे भूखे, इस सरलता पर भगवान तो प्रसन्न हो गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी, अकेले नहीं आए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री सीता माता की। अब जैसे ही इसने देखा कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान आएंगे, तो हमें लगा कि एक आएंगे अकेले, लेकिन यहाँ तो ये 2 आए हैं। अब ये भगवान को देखे, फिर अपनी रोटियां गिने, 14, 15, 16, 17, 18। हमने सोचा था 2 भगवान खा लेंगे, 16 हम खा लेंगे, लेकिन यहाँ तो ये 2 आए हैं, तो 6-7 तो यही खा जाएंगे, हम तो भूखे ही रह जाएंगे। अब बार बार रोटियों को देखे, भगवान को देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ, बार बार क्या देख रहे हो, हमें देख रहे हो, भोजन को देख रहे हो। तो कहता नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अरे आप तो बड़े ही अद्भुत हैं, बड़ा ही सुंदर स्वरूप है आपका, आप तो प्रेम से बैठिए और प्रेम से पाइए, बार बार पाइए। पंगत लगा दी, आसन लगा दिया, भगवान को माता सीता को बैठाया, उन्हें प्रेम से पवाया। पा करके भगवान ने जैसे ही जाने लगे तो दौड़ करके आया, भगवान जी। हाँ बेटा कहो। भगवान जी अगली बार ना थोड़ा जल्दी आना, आप बहुत देर करते हो आने में, हम उतनी दूर से लेकर के सामग्री आते हैं, फिर बनाते हैं और फिर भूखे पेट चिल्लाया भी नहीं जाता है, जल्दी आ जाना। भगवान ने कहा ठीक है हम आ जाएंगे। अब ये गया महाराज, गुरुजी से जाकर के बोला गुरुजी आपने कहा था कि भगवान आएंगे, हमें लगा 1 भगवान आएंगे, वहाँ 2 आते हैं, थोड़ी सामग्री इस बार बढ़ा देना। गुरुजी ने कहा ठीक है, जब एकादशी आएगी तब बताना। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अगली एकादशी आई, गुरुजी ने कहा क्या करोगे, जाओगे? बोले जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो पिछली बार याद दिलाया था हमने, 2 लोग आते हैं तो राशन इस बार बढ़वा दीजिए। गुरुजी ने भंडारी से कहा भाई राशन बढ़ा करके दे देना इस बार। गुरुजी को लगा कि भूखा रह गया होगा, भगवान कहाँ आते हैं। इस बार राशन और बढ़ा दिया गया। आया, आकर के भोजन बनाया और भोजन बना करके
फिर भगवान को लगा पुकारने, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही इस बार इसने पुकारा वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री सीता माता की, श्री लखन लाल की। इस बार लक्ष्मण जी को और साथ में लेकर के आए। अब जैसे इसने लक्ष्मण जी को भी देखा कि पहली बार हम 1 लोगों की अतिरिक्त व्यवस्था करके लाए थे तो 2 आए, इस बार 2 लोगों की व्यवस्था करके आए तो 3 लाए। फिर रोटियों को देखे, फिर भगवान को देखे। भगवान ने कहा क्या हुआ, पहले तो हमें बुलाते हो और बाद में रोटियों को देखते हो, क्या समस्या है? तो कहता है नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं बताओ क्या बात है? तो कहता है भगवान एक बात कहें? हाँ हाँ, ये जो आपके साथ में ये जो आई हैं माता जी, ये आपकी कौन है, पत्नी होंगी? हाँ हाँ, ये हमारी धर्म पत्नी है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब आप यहाँ पा जाते हो, धर्म पत्नी अकेले घर में बनाती वो भी ठीक नहीं लगता, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आप इनको लेकर के आए हैं ये कौन है? तो भगवान ने कहा ये तो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। तो कहता है भगवान सगे भाई हैं या ऐसे ही लगे पगे? बोले नहीं सगे भाई एकदम। तो कहता है भगवान एक बात आपसे कहें, बुरा तो नहीं मानोगे? बोले नहीं कहो। तो कहता है भगवान हमने आपका ठेका लिया है या आपके पूरे खानदान का? आए दिन मर्जी होता उसे साथ में लेकर के चले आते हो। लक्ष्मण जी भी मन में सोचते हैं क्या दावत में लेकर के आए हैं, क्या स्वागत हो रहा है हमारा। भगवान मुस्कुराए, लेकिन अब आ ही गए हो तो पाके जाओ भाई। और लगाई पंगत, आसन लगाया, बिठाया, प्रेम से पवाया। जब फिर से भगवान जाने लगे तो दौड़ करके आया, भगवान एक बात बताइए। हाँ हाँ पूछो। अगली बार कितने आओगे? पहले से ही बता दो, उतनी व्यवस्था करके रखें। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। भगवान चले गए, ये भी चला गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, अगली एकादशी फिर आई। गुरुजी ने कहा क्या करोगे, जाओगे? तो बोला जाना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? वहाँ रोज भगवान बढ़ रहे हैं। आपने कहा था आएंगे, हमें लगा 1 आएंगे तो 2 आए, 2 की व्यवस्था करके ले गए तो 3 आए। इस बार कम से कम 5 लोगों का अतिरिक्त हमें राशन दीजिए। गुरुजी ने कहा इतना भोजन ये कर तो सकता नहीं है, निश्चित ही ले जाकर के बेच लेता होगा। दे देते हैं, लेकिन पीछे से जाकर के देखेंगे भी कि ये करता क्या है इतने राशन का। 5 लोगों का अतिरिक्त राशन दे दिया और ये पोटली लेकर के आया और लाकर के इसने रखी पोटली। लेकिन इस बार इसने होशियारी करी, इस बार इसने भोजन बनाया नहीं, बिना ही बनाए भगवान को लगा पुकारने, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, सोता क्षण में प्रकट भयो सकल राम दरबार। बोले रामचंद्र भगवान की, श्री सीता माता की, श्री लखन लाल की, श्री भरत जी महाराज की, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की, अनंत बलवंत परम संसी हनुमंत लाल की। अब महाराज इतने, अभी तक तो एक एक करके बढ़ रहे थे, आज इतने। तो भगवान ने कहा लाओ भाई जल्दी से लाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। तो कहता है हमने तो भोजन बनाया ही नहीं, भोजन मोते नहीं बनत बनाए, भोजन मोते नहीं बनत बनाए। अरे तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हमके ते समझाए, अरे तुम नहीं तजत सुबानी आपनी हमके ते समझाए। अरे नर नारिन की कौन कहे, नर नारियों को लेकर के आते थे कोई बात नहीं, और हनुमान जी की ओर देख करके इशारा करके कहता है अरे नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए, भोजन
मोते नहीं बनत बनाए। हम नहीं बना पाएंगे, हमें खाने को नहीं मिलेगा तो बनाए क्यों। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आज तक हमारा भक्त हमें बना करके खिलाता था, आज भक्त रुष्ट हो गया है तो हम बना करके खिला देंगे। भगवान ने जैसे ही इशारा किया, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। भरत जी भंडार गृह की व्यवस्था कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी भी वो खाली कैसे बैठे रह सकते हैं। चुन के लकड़ी लखन लाल, अब लकड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। अब हनुमान जी उनको भी कुछ करना है तो चौके की व्यवस्था साफ सुथरा होना चाहिए ना, तो वो चौके को साफ करने लगे। पहुंचते पूंछ से, अब कहीं झाड़ू तो है नहीं तो पूंछ को झाड़ू बना दिया हनुमान जी ने। पहुंचते पूंछ से आंजनेय चौका को, पीछे हाथों से चौका लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। और लक्ष्मण जी वहाँ से लकड़ियाँ ला रहे हैं, हनुमान जी चौका साफ कर रहे हैं, और हमारे शत्रुघ्न जी अमनिया कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, सब काट छाट चल रही है। और हमारी माता सीता भंडार गृह में बैठ करके भोजन बना रही हैं। और उन्होंने जैसे ही आदेश दिया तो जिस भंडार गृह में माता सीता स्वयं भोजन बना रही हो, तो महाराज जैसे ही देवताओं को पता चला, ऋषि मुनियों को पता चला, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा योगींद्र मुनींद्र संत सन्यासी देवता ऋषि मुनि गंधर्व सभी अपने विमानों के साथ में उतरने लगे। हजारों की भीड़ महाराज वहां आने लगी। और ये पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा है। भगवान ने कहा तुम आंख बंद करके क्यों बैठे हो? तो कहता है जब हमें खाने को मिलेगा नहीं तो हम किसी को खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। अब आपको बड़ी जोर की भूख लगी हो और कोई आपके सामने पिज्जा खा रहा हो तो जोर की भूख लग जाएगी ना महाराज। तो कहता है अब हम किसी को खाते हुए भी नहीं देख सकते, लेकिन सोच रहा था कि कोई बात नहीं, बनने तो दो, जैसे ही बन के तैयार होगा झपट्टा मार के भाग जाएंगे। लेकिन जब इसने आंख खोल करके देखा तो वहां तो हजारों लाखों की संख्या में देवता आ रहे हैं, ऋषि मुनि गंधर्व आ रहे हैं। अब इसने कहा अब तो अपना कोई चांस नहीं, अब तो कुछ मिलने वाला नहीं। गुरुजी ने उधर सोचा कि चलो चल करके देखते हैं कि इतने राशन का ये करता क्या है। गुरुजी छुपते छुपाते आए और आकर के गुरुजी ने देखा कि ये पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठा है, पोटली सामने रखी है, गुरुजी को वहां कोई नहीं दिख रहा है, इसको सबके दर्शन हो रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा बेटा क्या हुआ, ये ऐसे आंख बंद करके क्यों बैठे हो, क्या समस्या है, भोजन क्यों नहीं बनाया? तो कहता है गुरुजी आप आ गए, अरे देखो तो सही कितने भगवान आपने हमारे पीछे लगा दिए हैं। आप एक के लिए राशन नहीं दे रहे थे, देखो कितने भगवान हैं, हर जगह भगवान ही भगवान है। अब गुरुजी तो देखे लेकिन उनको तो कहीं कुछ दिखाई ना पड़े। गुरुजी ने कहा बेटा हम बूढ़े अवश्य हो गए हैं लेकिन इतने भी अभी अंधे नहीं हो गए कि हमें कुछ ना दिखाई पड़े। तुम कह रहे हो भगवान, हमें तो यहाँ तुम्हारे और हमारे अतिरिक्त कोई नहीं दिखाई पड़ रहा दूर दूर तक। तो ये भगवान के पास में उठ के गया, भगवान जी हाँ बेटा बताओ। बोले आप हमें तो दिखाई पड़ रहे हो लेकिन हमारे गुरुजी को दिखाई नहीं पड़ रहे, हमारे गुरुजी को भी दर्शन दो आप। भगवान कहते हैं उनको दर्शन नहीं दे सकते। बोले क्यों? वो हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, हमसे ज़्यादा योग्य हैं, हमसे ज़्यादा विद्वान हैं। भगवान ने कहा वो तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं, वयोवृद्ध हैं, लेकिन वो तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं। हम तो सरल को दर्शन देते हैं, हम सरल को शीघ्रता से मिलते हैं, विद्वानों को थोड़ा विलंब से मिलते हैं। गुरुजी ने कहा क्या कह रहे हैं भगवान? तो चेला ने कहा गुरुजी भगवान कह रहे हैं कि आप में बाकी सब तो ठीक है लेकिन आप थोड़ा सरल कम हैं। तो गुरुजी सरल तो नहीं थे लेकिन गुरुजी ये शब्द सुनकर के तरल हो गए, प्रेमाश्रुओं की धारा नेत्रों से स्फुटित होने लगी। गुरुजी जोर जोर से जब रोने लगे, तरल हो गए, तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने विराट रूप का दर्शन गुरुजी को भी कराया। बोलिए गोविंद भगवान की। तो इस प्रकार से
भगवान ने सरलता से एक भक्त को दर्शन दिया। रोज मिलने आते थे। सरल शब्द में 3 अक्षर हैं, सा, रा और ला। सा से माता सीता, रा से श्री राम जी और ला से श्री लक्ष्मण जी। जिसके हृदय भवन में माता सीता हैं, श्री राम जी हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, वही सरल है और उसी को परमात्मा का साक्षात हर क्षण होता है। बोले गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करें कि हम में अनेक अवगुण हैं, अनेक दुर्गुण हैं, लेकिन हम पर आप कृपा करें और जिस प्रकार से इस भक्त को दर्शन दिया उसी प्रकार से हमें भी आप दर्शन दें और हमारे अवगुणों पर कभी भी ध्यान न दें, क्योंकि प्रभु दया निधि हैं और वो सदैव ही दया करते हैं, कृपा करते हैं। क्योंकि एक भक्त गाते हैं, यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के, उस रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याल भरेंगे कभी ना कभी, दृग प्याल भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। बोले गोविंद भगवान की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।